हेलो दोस्तों। अभी हम आए हुए हैं बेतिया पश्चिमी चंपारण में। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज चलता है जिसका डायरेक्टर है रवि उपाध्याय सर। आज इनके पास हम आए हुए हैं और बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है 3 शिफ्ट में, और 23 और 24 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में सर से हम जानेंगे कि सर इसका कट ऑफ क्या होना चाहिए। कट ऑफ के लेकर काफ़ी चर्चा था कि कट ऑफ के बारे में कोई अपडेट आना चाहिए। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं सर के पास और सर से हम पूछेंगे सर कट ऑफ के बारे में ज़रा अपना कुछ राय दीजिए। सर सत्याग्रह निजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी फॉलोअर्स को और सभी चाहने वालों को। सर जो एग्ज़ाम अभी बीता है बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का, उसके कट ऑफ के बारे में काफ़ी चर्चा है कि सर कट ऑफ कितना तक जाएगा। एग्ज़ाम तो हो गया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ के बारे में भी चर्चा होना चाहिए। तो कुछ इसके बारे में आप बताइए। लेकिन इसके पहले अभी हम आपसे एक सवाल करेंगे कि जो एग्ज़ाम हुआ है 150 क्वेश्चन का, जो पैटर्न पर लड़के तैयारी कर रहे थे, क्या आप उस पैटर्न पे बताइए कि उस पे एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। काफी चर्चा में है कि मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी आया है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अर्थमेटिक इसमें मैथ्स के जो पोर्शन थे वो काफ़ी जी इजी पोर्शन दिए गए हैं। जी जैसे एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जी लेवल इतना लो नहीं होना चाहिए। जी अगर लेवल देखा जाए तो एमटीएस जैसा लेवल था, मैट्रिक लेवल का लेवल था। जी जी और बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जी जो मुँह ज़बानी कर लिए हैं। जी लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुँह ज़बानी हो सकते हैं जी और 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे कलम उठाने की ज़रूरत है। जी और रीजनिंग की अगर बात की जाए, जी रीजनिंग की, तो उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर सिलेक्टेड है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जी जैसे बात किया जाए वाटर इमेज, जी मिरर इमेज, जी और कुछ ऐसे रनिंग चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जैसे हम जी लोग कहते हैं कि रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जी क्लॉक इंपॉर्टेंट है, जी कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात किया जाए क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटर जी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जी ऐसे चैप्टर को कैलेंडर से भी क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि हाँ, नहीं आया इग्नोर है। किया गया है। जी तो कहीं न कहीं जब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 थे तो जी सभी चैप्टरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। जी अब मान लीजिए जो बच्चा इन सबको तैयारी करके गया होगा उसका तो कंप्लीट हो नहीं पाया होगा। बिल्कुल सर। तो एक चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन होना और जी जी बहुत सारे चैप्टरों से क्या हो रहा है कि एक भी क्वेश्चन ना होना, जी तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं खामियाँ हैं बिहार एसएससी की, तो जी इसको दूर करना चाहिए था जी और क्वेश्चन का लेवल इतना लो नहीं होना चाहिए था। जी तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो बच्चे अगर लगभग 110 मार्क्स के आस-पास रहेंगे, जी तो उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ये मतलब आप कट ऑफ बता रहे हैं, तो सबसे पहले कट ऑफ से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें टॉप शिफ्ट कौन सा लगा है, थोड़ा उससे मॉडरेट कौन लगा है या इजी कौन लगा है, इसमें जरा कुछ आप बताइए। कल जो 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे, जी तो उसमें पहला शिफ्ट जो था वो थोड़ा-सा टफ था जी और माने और सारे एग्ज़ाम के बनिस्पत। मतलब जो एग्जाम दे हाँ, के आ रहे हैं एग्ज़ाम आपसे वो मतलब हाँ, तो जो बच्चे बच्चों मिल ने रहे हैं। जी मुझसे बात की, उन्होंने बताया कि जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, कल जी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था जी और 1 एग्ज़ाम आज हुआ है। जी तो जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें से पहला जो शिफ्ट था थोड़ा-सा टफ था। जी तो उसमें अगर बच्चे 100 और 105 के आस-पास भी रह रहे हैं, तो उनके लिए तैयारी आगे आगे करनी होगी। जी और जो बच्चे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में थे, उनको कम से कम 105 प्लस यानी जी 110 के आस-पास रहना होगा। यानी कि सभी कैटेगरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 105 से हाँ, मैं 110 के बीच जनरली में। बात कर रहा हूँ, मैं जनरली जी बात कर रहा उसमें हूँ। आप 2-4 हाँ, आगे उसमें पीछे। अब 5-10 नंबर आगे चले जाइए या पीछे चले जाइए अपने जी कैटेगरी वाइज़। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जी 105 और 110 के जो आस-पास हैं, वो मेंस के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे अगर 100 के भी आस-पास हैं, जी 100 प्लस भी हैं, तो आगे की तैयारी अपना जारी रखें क्योंकि पहला शिफ्ट थोड़ा-सा हार्ड था। मतलब ये तीनों शिफ्ट के बनस्पत। हाँ, लेकिन बनिस्पत। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो क्वेश्चन का पैटर्न था इसको लो कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो अभी बहाली फिर से आएगा तो इस पैटर्न में सुधार होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि मान जी लीजिए ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा है जी और सीजीएल लेवल है, तो लेवल थोड़ा सा टफ होना चाहिए जी क्योंकि लगे कि हाँ हम ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को दे रहे हैं। जी मान लीजिए 10 क्वेश्चन बच्चे ऐसे बोले कि मैं बिना कलम उठाए, जी नहीं होता है, बिना कलम उठाए क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं होना चाहिए। हाँ, जी थोड़ा सा साइंस पोर्शन में कुछ केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, कुछ बायो से क्वेश्चन थे, जी तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन जी केमिस्ट्री सॉरी क्या बोलता हूँ, मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। जी और सबसे पहले क्वेश्चन भी सेट करने का तरीका, जैसे आप एसएससी सीजीएल को देख लीजिए, एसएससी सीएचएसएल को देख लीजिए, जी यहाँ क्या होता है कि पर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल इस सर। चैप्टर क्या होता है, छूटता नहीं है। जी जी ज़्यादा चैप्टर हमको पढ़ना नहीं है, 30-35 चैप्टर रीजनिंग में पढ़ना है और आप जी एक एक क्वेश्चन भी डालते तब भी 35 चैप्टर कवर हो जाता। बिल्कुल तो हुआ क्या कि रैंकिंग छूट गया, लेटर सीरीज छूट गया, आपका क्या बोलता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन थे, जी जी कुछ क्वेश्चन जैसे कैलेंडर छूट गया, जी क्लॉक छूट गया, तो जी किस शिफ्ट में आए हैं किस शिफ्ट में नहीं आए हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पे काम करना पड़ेगा CGL को, बिहार SSC को। तो इसके देखते हुए मेंस में अगर जो इतने अगर ये सही बना रहे हैं लोग तो मेंस की तैयारी में लग गए। हाँ, अगर 105 प्लस हैं तो जी। मेंस की तैयारी में उनको लग जाना चाहिए, और जो फर्स्ट शिफ्ट में 100 प्लस भी है उनको भी तैयारी में लग जाना चाहिए। जी हाँ, कुछ बात सुनने को आया कि पेपर लीक हुआ है, जी तो अगर इस बात पे सच्चाई है तो थोड़ा सा कट ऑफ आगे जाएगा। जी अगर इस बात में सच्चाई है तब जी पेपर लीक होगा तो ऑटोमेटिकली 5-10 नंबर आगे निकल जाएगा। जी अब जिन बच्चों को पेपर मिल गया वो तो आगे अच्छा कर गए होंगे। जी। इस पे तो आयोग जांच कर हाँ, रही इस है पे तो आयोग जांच जी। करनी चाहिए। तो मिला जुला के क्वेश्चन मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। क्वेश्चन इजी मॉडरेट टू मॉडरेट, जी हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। हार्ड नहीं था। हाँ, हार्ड बिल्कुल नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट यानी सर का भी कहना है कि 105 से 110 यानी कि 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट और किसी भी स्टूडेंट का 105 प्लस आ रहा है या 2 नंबर आगे पीछे भी आ रहा है तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। ये सब आप छोड़िए, जो होने वाला होगा वो अपना आयोग करेगा, लेकिन आप लोग 105 प्लस वाले मेंस की तैयारी में लगिए क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें बहाली है। 2250 वैकेंसी है, कोई कम नहीं है, और 14 का बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो सर का भी मानना है कि 105 प्लस जिसका भी है उसका रिजल्ट हो जाएगा। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बच्चों के लिए इतना समय निकाल कर और इस पे चर्चा किए, इसके लिए सर आपको